हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर उसने कहा था पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो में हम इसको ध्यान से समझेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ आपको इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। उसने कहा था। नमस्कार। आज हम हिंदी लिटरेचर के खजाने से एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जिसने पता है 100 साल से भी पहले कहानी कहने का पूरा स्टाइल ही बदल दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की अमर कहानी उसने कहा था कि। सोचिए 1919 में जब ये कहानी पब्लिश हुई थी, इसने लिटरेरी वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था। तो चलिए आज इस कमाल की कहानी की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि ये आज भी इतनी स्पेशल क्यों है। पूरी की पूरी कहानी बस इस एक छोटे से सवाल के आसपास घूमती है। तेरी कुरमाई हो गई? सुनने में कितना आम सा सवाल लगता है ना? लेकिन यही सवाल एक मासूम सी मुलाकात को जिंदगी भर के वादे में बदल देता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि प्यार, फ़र्ज़ और कुर्बानी की एक ऐसी दास्तान की शुरुआत है जो आपको हमेशा याद रहेगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। हम जा रहे हैं 1900s के अमृतसर। ज़रा सोचिए, तंग गलियाँ, बग्गियों का शोर और उसी चहल पहल के बीच एक दुकान पर एक 12 साल का लड़का और एक 8 साल की लड़की की नज़रें मिलती हैं। और ये कोई एक बार की बात नहीं थी, ये उनका एक रूटीन सा बन गया था। कभी दही की दुकान पर मिल गए तो कभी सब्जी वाले के पास। और लड़का हर बार उसी शरारत से पूछता, तेरी कुरबानी हो गई? और लड़की का जवाब हमेशा एक ही होता था, धत। और वो शर्माकर भाग जाती थी। ये उनकी अपनी एक छोटी सी प्यारी सी दुनिया थी। पर फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। लड़के ने फिर वही सवाल पूछा, लेकिन इस बार जवाब धत नहीं था। लड़की ने कहा, हाँ हो गई, और अपना रेशमी दुपट्टा दिखाते हुए बोली, कल ही तो हुई है। बस ये सुनते ही उस 12 साल के लड़के की दुनिया जैसे उजड़ गई। वो इतना गुस्से और दुख में था कि घर जाते हुए उसने एक लड़के को नाली में धक्का दे दिया, एक ठेले वाले का सामान बिखेर दिया। मतलब उसके टूटे हुए दिल का सारा गुस्सा बाहर आ रहा था। अब कहानी एक बहुत लंबी छलांग लेती है। हम अमृतसर की उन प्यारी गलियों से सीधे 25 साल आगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मैदान में पहुंच जाते हैं। कहाँ वो अमृतसर की गलियां और कहाँ यूरोप की बर्फीली ठंड, कीचड़ से भरी खाइयाँ और हर तरफ मौत का साया। माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। तो देखिए, पूरे 25 साल बीत चुके हैं। बचपन की वो मासूमियत अब कहीं खो गई है। उसकी जगह ले ली है जंग की भयानक सच्चाई ने। अमृतसर का वो लड़का अब एक सिपाही बन चुका है, जो अपनी जान हथेली पर रखकर देश के लिए लड़ रहा है। और यहाँ हम मिलते हैं जमादार लहना सिंह से। जी हाँ, ये वही लड़का है। उसके साथ हैं उसके अफसर सूबेदार हज़ारा सिंह और सूबेदार का बेटा बोधा सिंह, जो बहुत ज़्यादा बीमार है। अब कहानी इन तीनों के इर्द गिर्द घूमने वाली है। लहना सिंह बीमार बोधा सिंह का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखता है। वो अपने हिस्से के दोनों कंबल उसे दे देता है और खुद आग के पास कांपता रहता है। वो बोधा की जगह खुद पहरा देता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि वो एक अफसर के बेटे के लिए अपनी जान दांव कर क्यों लगा रहा है? आखिर इस कुर्बानी के पीछे का राज क्या है? और यही कहानी में आता है एक ज़बरदस्त ट्विस्ट। एक रात एक ब्रिटिश अफसर लेफ्टिनेंट साहब खंदक में आता है और सूबेदार को एक खतरनाक मिशन पर जाने का ऑर्डर देता है। लेकिन लहना सिंह को कुछ गड़बड़ लगती है। अब उसकी तेज़ नज़र और याददाश्त का असली टेस्ट होने वाला था। लहना की ऑब्जर्वेशन पावर देखिए। वो नोटिस करता है कि इस अफसर के बाल कैदियों की तरह कटे हैं, जबकि असली लेफ्टिनेंट साहब के बाल तो स्टाइलिश थे। ये नकली साहब एकदम साफ सुथरी उर्दू बोल रहे हैं, जबकि असली वाला तो बात बात में डैम बोलता था। और फिर सबसे बड़ी गलती, उसने लहना जो एक सिख है को सिगरेट ऑफर कर दी। बस लहना तुरंत समझ जाता है कि ये कोई जर्मन जासूस है और एक बहुत बड़ा खतरा सिर पर है। लहना एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। वो फौरन एक सिपाही को सूबेदार को वापस बुलाने भेजता है। फिर अकेले ही उस जर्मन जासूस को पकड़ लेता है। और फिर अपने सिर्फ 8 साथियों के साथ वो 70 जर्मन सैनिकों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। उसका जोश देखिए। वो कहता है, हम 8 नहीं 1.25 लाख हैं। जंग बहुत ही भयानक होती है। लहना और उसके साथी बहादुरी से लड़ते हैं।
सूबेदार की टीम भी बिल्कुल सही समय पर वापस आ जाती है और वो जंग जीत जाते हैं। लेकिन इस जीत की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लहना सिंह बुरी तरह घायल हो जाता है और अब कहानी अपने सबसे इमोशनल मोड पर आ जाती है। जब घायलों को ले जाने के लिए गाड़ी आती है तो लहना अपनी पसली का गहरा घाव छुपा लेता है। वो सूबेदार और उसके बेटे को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा देता है, ये कहकर कि अरे उसे तो बस मामूली चोट लगी है। ये उसकी आखिरी कुर्बानी थी अपने वादे के लिए। जाते जाते लहना सूबेदार से एक आखिरी बात कहता है। वो कहता है, जब घर चिट्ठी लिखो तो सूबेदारनी जी को मेरा मत्था टेकना कहना और उनसे कहना कि जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया। सूबेदार ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। और अब यही सवाल सबके दिमाग में है, आखिर सूबेदारी ने ऐसा क्या कहा था जिसके लिए लहना सिंह ने अपनी जान तक दे दी? वो क्या वादा था? और फिर कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। पता चलता है कि जंग पर जाने से ठीक पहले लहना सूबेदार के घर गया था, जहां सूबेदार की पत्नी ने उसे पहचान लिया। वो कोई और नहीं बल्कि अमृतसर वाली वही 8 साल की लड़की थी। उसने लहना को याद दिलाया कि कैसे बचपन में उसने उसे एक बग्घी से बचाया था, और फिर उसने अपना आंचल फैलाकर लहना से वादा मांगा था कि जैसे बचपन में उसकी जान बचाई थी वैसे ही जंग में उसके पति और बेटे की जान भी बचाएगा। और अब हमें समझ आता है कि इस कहानी का नाम उसने कहा था क्यों है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये वो वादा है जिसे लहना सिंह ने अपनी आखिरी सांस तक निभाया। उसकी पूरी ज़िंदगी, उसके सारे काम, उसकी कुर्बानी, सब कुछ बस उसी एक वादे के लिए थी। इसीलिए यह कहानी हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर है, एक मास्टरपीस है। सोचिए, 1915 में फ्लैशबैक जैसी तकनीक का इस्तेमाल करना कितनी बड़ी और नई बात थी। यह सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, ये बिना किसी स्वार्थ के प्यार, वादे और फ़र्ज़ की एक ऐसी कहानी है जो आज भी सीधे हमारे दिलों को छू जाती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या बचपन की एक धुंधली सी याद पर किया गया वादा इतना मजबूत हो सकता है कि कोई उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दे? प्यार और फ़र्ज़ की भावना क्या सच में इतनी ताकतवर हो सकती है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर में इतना ही। इस चैप्टर को एक बार शांति से दोबारा ज़रूर देख लेना ताकि सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और हाँ दोस्तों, हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ आपको इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द आने वाला है, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेगेसी लिटरेचर्स के साथ। धन्यवाद।